नमस्कार मित्रों, आपका डॉक्टर आलोक चांटिया AIR1DF चैनल पर स्वागत है। हम जिसे माँ कहते हैं उसे ही अपनी शांति के लिए दो भागों में बांट देते हैं। हम जिसे माँ कहते हैं हम उसको ही इतना मैला कर देते हैं कि हम समझ ही नहीं पाते हैं कि अब उसे साफ़ कैसे करें। शायद यही कहानी पूरे विश्व में भारत जैसे देश में भारत के लोगों के बीच ही सिर्फ प्रचलित होगी। मैं बात कर रहा हूँ गंगा दशहरा पर गंगा नदी की, जिसे हम जानते हैं कि वह पृथ्वी पर बहने वाली कोई सामान्य नदी नहीं थी। वह माँ गंगा थीं, जिनको पृथ्वी पर लाने के लिए राजा भगीरथ ने तपस्या किया था, इसीलिए वो भगीरथी कहलाती हैं। और एक बार जब वह ब्रह्मा के कमंडल से निकली और शिव की जटाओं से होते हुए पृथ्वी पर आईं और रसातल में चली गईं, तो सिर्फ उनका स्तर कमंडल से सिर्फ शिव की जटा और पृथ्वी और रसातल तक ही नहीं हुआ, उनके स्तर को स्तरहीन बनाने में हम लोगों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। शायद हर व्यक्ति यह जानता है कि गंगा पुत्र भीष्म की कहानी में यह तथ्य छुपा हुआ है कि गंगा एक ऐसी नदी की कहानी है जो हमारे लिए देवताओं की नदी से कम नहीं थी, लेकिन कर्मकांड की परिभाषा में रहते हुए भी हमने अपने कर्मों में कभी भी गंगा को वास्तविकता के धरातल पर माँ समझने में शायद कमी रखी है। यही कारण है कि भारत जैसे देश में करीब 2500 किलोमीटर लंबा सफ़र तय करने वाली माँ गंगा, जो उत्तराखंड से निकलने के बाद बंगाल में गंगा सागर में समाप्त अपनी यात्रा करती हैं और देश के करीब 29 शहर और 43 कस्बों को छूने वाली ये माँ गंगा आज ही नहीं दूषित हुई हैं, बल्कि 1932 में जो कमिश्नर हॉकिंस था उसने सबसे पहली बार माँ कही जाने वाली गंगा में कूड़ा कचरा गंदगी का नाला बनारस में गिराया था। बड़ी अजीब सी बात लगती है और द्वैधता लगती है कि जिन लोगों ने माँ भारती के लिए लड़ाई लड़ी और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होने का कार्य किया और उसके लिए स्वतंत्रता के बाद भी सरकार द्वारा ऐसे सेनानियों को बहुत सी सुविधाएं दी जाती रहीं, उन लोगों ने 1932 में कोई भी ऐसा प्रयास नहीं किया जिससे यह स्थापित होता कि वह माँ शब्द के लिए संवेदनशील हैं। पहली बार ही निप इन द बट के सिद्धांत पर अगर माँ गंगा में गिरने वाले उस नाले को बनारस में रोक दिया गया होता तो शायद माँ गंगा आज भी उतना ही निर्मल होती। लेकिन हमारे कर्म में सदैव से यह रहा और यह हमें बताया गया है कि गंगा सिंधुश्च कावेरी यमुना चा सरस्वती रेवा महानदी गोदा ब्रह्मपुत्र पुनातमाम। हमने इस बात को इतने हल्के तरीके से लिया कि हमारा यह मानना हो गया कि जब गंगा सभी को पुण्य प्रदान करती है, सभी को मोक्ष प्रदान करती है, तो हम भारतीयों को उस गंगा के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यही कारण है कि 1986 में जब पहली बार स्वतंत्र भारत में प्रजातंत्र की सरकार द्वारा यह महसूस किया गया कि हम लोगों ने अपनी बेशर्मी में एक माँ की इतनी दुर्दशा कर दिया है कि अब माँ जैसा स्वरूप दिखाई ही नहीं देता है, तो 1986 से लेकर आज जब मैं आपका यह वीडियो बना रहा हूँ तब करीब 38 साल में 64,000 करोड़ रुपया खर्च करने के बाद भी हम अपनी माँ को बचाने में सक्षम नहीं हो पाए। अगर मैं इसको दूसरे अर्थों में कहूँ तो यदि हर साल केवल 60 किलोमीटर गंगा नदी को साफ़ किया जाता और उसके लिए 1,000 करोड़ रुपया लगाया जाता तो
पिछले 38 साल में निश्चित रूप से 25 किलोमीटर की यात्रा करने वाली और इतना विशाल स्वरूप रखने वाली मेरी माँ, आपकी माँ, हम सब की माँ, संविधान में प्रस्तावना के हम भारत के लोगों की माँ भागीरथी गंगा पूरी तरह इंग्लैंड की टेम्स नदी, जो किसी की माँ नहीं कहलाती, पवित्र हो गई होती, पारदर्शी हो गई होती। और ज़्यादा कुछ जानने दीजिए, अगर हम इसकी दुर्दशा की बात करें तो केवल उत्तर प्रदेश के ही 2 शहर, जिसमें कानपुर है, बनारस है, उसमें ही इसकी दुर्दशा का आलम ये है कि बनारस में करीब 30 करोड़ लीटर सीवेज जो निकलता है, उस सीवेज में केवल 10 करोड़ से कुछ ज़्यादा सीवेज प्लांट में ही होते हैं, बाकी सब गंगा नदी को दूषित करते रहते हैं। यही नहीं, कानपुर में तो करीब 45 करोड़ सीवेज जो निकलता है, उसमें से केवल 16 करोड़ लीटर सीवेज ही हम इसका सुधार पाते हैं। करीब 60,000 टन इसके अंदर रासायनिक मिलते हैं, कीटनाशक करीब 9,000 टन के आसपास इसमें मिल जाते हैं। लेकिन हम इन सब के बाद भी इसके लिए कोई आंदोलन नहीं करते हैं। आंदोलन करने वालों के स्वर थोथा चना बाजे घना कि ये सिद्धांत पे चलते हुए ऐसा माना जाता है कि उनकी आवाज़ में अगर यह स्वर है कि गंगा माँ है और माँ को बचाना हमारा कर्तव्य है, तो वह भारत जैसे देश में सबसे हास्यास्पद शब्द बनकर सामने आ जाता है। और माँ के रूप में खड़ी माँ गंगा एक अजीब सी स्थिति में निरंतर बहते हुए पारदर्शिता से काली चादर ओढ़कर अपनी विवशता पर सिर्फ चुप रहने के सिवा कुछ पाती ही नहीं है। क्या कारण है कि हम अपने व्यवहारिक जीवन में इस द्वैधवाद से गुजरने लगे और हमने जिसको माँ कहा उसके गरिमा, उसके जीवन, उसकी अस्मिता के लिए हम पूर्ण रूप से जी नहीं पाए। हम अक्सर यह मानकर चलते हैं कि हमारा देश बहुसंस्कृतिवादी है और अनेकता में एकता यहाँ की विशेषता है, और ख़ास तौर से जिस धर्म विशेष में गंगा का महत्व है, जिस धर्म विशेष में माँ भारत कहलाती हैं, उन लोगों के अलावा किसी ने भी माँ भारती को माँ नहीं समझा, गंगा को माँ नहीं समझा। लेकिन इस बात का भी कोई प्रमाण नहीं है कि गंगा नदी का उपयोग क्या उस धर्म के इतर भी दूसरे धर्म के लोग उतना ही करते हैं, क्योंकि जितने भी प्राकृतिक मेले लगते हैं या जितने भी मोक्षदायिनी कार्य हैं वह गंगा नदी में सनातन धर्म के लोग ही करते हैं। क्या कारण है कि सनातन धर्म के लोग यह बात महसूस ही नहीं कर पाते हैं। हर साल इसी प्रदूषित नदी के कारण लोग बीमारियों से ग्रस्त होते जा रहे हैं। एक यक्ष प्रश्न आपको और हमको सबको यह सोचना होगा कि हमारी संवेदनशीलता, हमारा स्वतंत्रता में, उन राष्ट्रवाद में, देश प्रेम में, खासतौर से देश प्रेम की अगर हम बात करें तो देश प्रेम में यह तत्व शामिल होता है कि हम यहाँ की भाषा, यहाँ की प्रकृति, यहाँ के प्राकृतिक तत्वों के साथ इतना जुड़े होते हैं कि उसके लिए जीना चाहते हैं। उस देश प्रेम में माँ गंगा क्यों नहीं शामिल हो पाई, इस पर हम को विचार करना चाहिए और यह सोचना चाहिए कि क्या कारण है कि आज भी केवल 2500 किलोमीटर लंबी गंगा को पिछले 38 साल में हम पारदर्शी नहीं बना पाए। क्या लाइलाज कैंसर की तरह ही माँ भारती का जीवन हो गया है? क्या सिर्फ रुपयों और योजनाओं और आवंटित धन में ही माँ गंगा के जीवन की कहानी डूब कर रह गई है, या फिर प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में जो 70% जल है, उस जल में गंगा के नदी का एहसास पैदा होना अभी शेष है, जिसमें हर व्यक्ति यह सोच सके
कि हमारे शरीर को चलने के लिए स्वच्छ जल की जितनी आवश्यकता है उतनी ही आवश्यकता इस देश की अस्मिता, इस देश के गौरव में माँ गंगा की है। अगर हम इस विचार को नहीं कर पा रहे हैं तो केवल गंगा दशहरा, गंगा स्नान और गंगा की तमाम कहानियाँ जोड़कर हम सिर्फ मुंशी प्रेमचंद्र के कफन कहानी के नायक से ज़्यादा कुछ भी नहीं है, जिसमें अंदर एक माँ अपनी प्रसव वेदना में तड़पती रहती, बाहर नायक और उसका बेटा बैठकर आलू भून के खाते रहते हैं। ठीक उसी तरह से हम लोग भी सिर्फ माँ गंगा के जीवन पर कहानियाँ कहकर, बातें कहकर, उसमें आप मुझे भी शामिल रखिए, केवल अपनी इति करते हैं। हमारी संवेदनशीलता में उन यूरोपीय देशों के लोगों की तरह, उन अमेरिकी देशों की तरह जो एक छोटे से जानवर के लिए आंदोलन करते हैं, जो प्रकृति और पर्यावरण के लिए आंदोलन करते हैं, उस तरह का आंदोलन भारत में गंगा के लिए क्यों नहीं खड़ा हुआ? इस पर जिस दिन भी हम सचेत हो जाएंगे, संवेदनशील हो जाएंगे और इस बात को समझ सकेंगे कि हमारी परंपराओं का सिद्धांत ये है कि संगे शक्ति युगे युगे, माँ गंगा न सिर्फ पवित्र होंगी बल्कि पारदर्शी हो जाएंगी और एक बार फिर से मोक्षदायिनी हो जाएंगी। अगर ये बात आपको समझ में आती हो, लगता है यह बात कोई प्रेरणा दे सकती है, तो इस वीडियो को दूर तक ले जाइए ताकि अखिल भारतीय अधिकार संगठन अपने प्रयास में सफल हो और मैं आलोक चांटिया फिर किसी अच्छे मुद्दे पर आपके साथ रहूं। नमस्कार।